माँ दुर्गा जय माँ काली का दोस्तों आप सभी के इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों आपके घर में कलेश लगा रही है। आपकी यह 3 गलतियां अगर अभी भी नहीं संभले तो आपका पूरा परिवार टूटकर अलग हो जाएगा। आएगा आपको घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में कलयुग की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। दोस्तों को सुनकर आपके भी पसीने छूटने लगे। इस वीडियो में सावधानी भी बताई गई है और कुछ उपाय भी बताए गए हैं। बस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा ताकि आप हर बार बात 6 से समझ आ जाए। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है रहेगा तो अभी कभी वीडियो लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत करता हूँ आऊंगा फिर भी आप वीडियो लाइक नहीं करते कृपया आज कहाँ से कम वीडियो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मानसचे व श्रद्धा से जय 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 कालिका माता जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। कभी कभी लिख दीजिए जाए कालिका माता आइए। दोस्तों जानते ही आखिर आपकी कौन सी गलतियां हैं जो आपके घर को आग लगा रही है। अगर नहीं समझे तो आपका घर बार टूट जाएगा। आएगा यह अनमोल विचार आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। साथ ही आपके जीवन को जीने का एक नजरिया भी देंगे। तो बहुत ध्यान से इन अनमोल विचारों को सुनिएगा और समझ लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। समझदार व्यक्ति असफलता का जो दर्द रहता है भविष्य में वही दर्द उसकी ताकत बन रहा हो जाएगा। असफलता से निराश कभी भी नहीं होना चाहिए बल्कि असफलता से सीख लेकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। घर परिवार हो या समाज आज मान सम्मान के साथ ही प्रेम उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका स्वभाव अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा तो उसे कई जगहों पर सम्मान नहीं मिलता है। अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ सभी लोग प्रेम के साथ पेश आते हैं। इसलिए हमें भी स्वभाव में है और प्रेम बनाए रखना चाहिए। हम आज जो कुछ हैं उसके जिम्मेदार है। खुद हम जो बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति भी हमारे अंदर है। बस हमें उस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है ही है दूसरों की सोच भी सकारात्मक बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप खुद पॉजिटिव है तो आपके घर के सदस्य भी आपके सानिध्य में रहकर का पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद नेगेटिव, घर का मुखिया ही नेगेटिव है तो पूरे घर का वातावरण नेगेटिव हो जाता है। अच्छे स्वभाव का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होना था लेकिन इसकी वजह से इसे हम अपने आसपास के सभी लोगों का दिल जीत सकते हैं। संयम की वजह से हमारी शर्म आती है। मुश्किल समय में यही शक्ति हमें सफल बना इसलिए सैया मियाँ मियाँ है हमेशा बनाए रखना। इन दिनों में आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है ना आपको अगले 3 दिनों में और कौन सी गलतियां है जो आप बार बार दोहरा रहे हैं जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लो और डिफिकल्ट कंडीशन आपके साथ क्रिएट हो रही है। तो देखिए कि सबसे पहले तो इस समय अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर कोई कर्ज लेने की योजना बन रही है ही है तो एक बार उस पर बहुत अच्छे से विचार विमर्श कर लेकर आ चुका पाएंगे या नहीं। अन्यथा इस कर्ज को लेने के बाद आप और मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो जो भी कर आप ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, किसी से ब्याज पर पैसा ले रहे हैं, अगर किसी खास कार्य को करने के लिए या आपका कुछ कर्जाता करने के लिए आप और कर दे रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ कर लीजिएगा। परिस्थितियों को
बहुत ही धैर्यपूर्वक समझाने की जरूरत है। अपने विरोधियों की गतिविधियों को भी रामदास ना करें। व्यवसाय में आपकी कार्यप्रणाली मालूम आपको बेहतरीन करने की जरूरत है। लक्ष्य पूरा करने में आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसके साथ देखिए कभी कभी और आपका ओवर कॉन्फिडेंस देख रही इस वजह से आप धोखा भी खा सकते हैं। धन संबंधी मामले की दिन की शुरुआत में ही नहीं, आप इन्हें डाले दोपहर बाद परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। विद्यार्थी आरती ऑनलाइन गतिविधियों में बिल्कुल भी अपना समय नष्ट ना करें। इसके साथ देखिए अकारण ही कुछ तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। खर्च करते समय में बजट का आपको विशेष ध्यान रखना है। ना किराएदार संबंधी मामलों में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। गुस्से और आवेश पर आपको काबू रखना होगा। साथ यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है कि किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आवाजाही से परहेज रखें, क्योंकि फायदा नहीं होगा बल्कि समस्या ही आएगा बेतहाशा बढ़ने से सर आपके सुकून और मूंद पर भी पड़ेगा। दूसरों की नकारात्मक गतिविधियों में रुचि ना लेना ध्यान रखें कि बैठे बिठाए आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। बच्चों को समस्याओं को नज़दीकी व्यक्ति के साथ शेयर करने से विचार विमर्श द्वारा उचित समाधान आपको मिल सकता है। रहेगा किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति से आपकी योजनाएं शेयर ना करें अन्यथा आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मनोनुकूल कोई काम था ना बनने से धैर्य और शांति बनाकर रख रखी है। किसी की आर्थिक मदद आपको करनी पड़ सकती है। अपने अंदर अति आत्मविश्वास और स्वार्थी पलवल है जो मतलबी जो चीज है आपके अंदर जेल फेस जो है इस भावना को नव बजने दे ना दे। व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप जैसी बातों से दूर रहें। इससे ऊर्जा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी आर्थिक योजनाओं को भी क्रियान्वित करने में बिल्कुल ध्यान ना दे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिजनेस में प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बनी रहेगी। चिंता ना करें, सफलता मिलना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए यह किसी के साथ साझेदारी का प्लान ही आपका अच्छा है। आया परिस्थितियों से घबराएं नहीं तथा उनकी योग्यता पर विश्वास रखें। समय अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। किसी के साथ रुपए पैसे को लेकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दो। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न सोचे से अच्छी तरह से व्यवस्थित निर्णय व्यर्थ के झंझट में आना पड़ा आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगले 3 दिनों में दोस्तों आपको पॉजिटिव बने रहना है ना, और पॉजिटिव बनने के साथ ही घर का वातावरण शांत में लड़ाई झगड़े कलश में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। इससे आपका माइंड नहीं जो आपको मानसिक तनाव दो बंद करवाएगा आएगा। और साथ में थी जो मांगना बंद होता है तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी होती है। निंदा आलोचना का लालच हमारे अंदर घर का ध्यान रखना है। हमें कि नेगेटिविटी हमारे अंदर उपज नहीं हो जाएगा और अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाएं। नाए आगे बड़े कोशिश करें। किसी भी कार्य में हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। बहुत ही सोच समझ कर कार्य रहते हुए संयम रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। काम के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में मैं अभी आपको वक्त लगेगा, क्योंकि मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। बेचैनी बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है। हर काम से डर लग रहा है, रिस्क लेने से डर लग रहा है।
किसी भी कार्य में हाथ डालने से आपको डर लग रहा है। काहे का है? हर चीज में आपको बेचैनी महसूस होती क्योंकि बहुत ज्यादा सोते हैं। हमें आप बहुत बहुत सोचना चाहिए। अच्छे बुरे पहलू को सोचे थे विचार करके, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने की जो आदत है वह भी कहीं ना कहीं नहीं हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर रखी। करियर को नई दिशा देने के लिए प्रयत्न शुरू करें। एक से अधिक आर्थिक स्रोत बना पाना भी संभव हो सकता है तथा आपके लिए अपने निर्णय कौशल काल का उपयोग करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिन करीबी लोगों में विवाद हुए हैं वह उन्हें दूर करने में आपका बड़ा सहयोग हो सकता है तथा परिवार की गलतफहमी आ गया आपकी वजह से दूर होंगे होंगे इस कारण आप घर में सुख शांति रख माँ इंग घर में सुख शांति रहेगी तो आपका माइंड ऑटोमेटिक मैरियट होगा। अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते समय हमें अन्य रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह रुकावट आपके व्यक्तित्व को और बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करे। आपकी और कोई व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। भविष्य में आप भी व्यक्ति के लिए आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। खुद के विचारों की वजह से आप अपने लिए तकलीफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हम कार से बचने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें आसान मार्ग सही मार्ग दोनों में फर्क समझने की कोशिश करें। करियर संबंधी निराशा से बचे कोई भी निर्णय जल्दबाजी और भावुकता में लोन लेना है। किसी भी फैसले लेते समय उसके अच्छे और बुरे पहलू पर पहले विचार करने का किसी परिजन का आपके कार्यों में हस्तक्षेप आपकी कार्यप्रणाली में रुकावट डालने का कार्य करेगा। इसलिए जहां तक कोशिश हो अपने कार्यों में किसी थर्ड बैटरी को इन्वॉल्वमेंट करें। अरे कोई अशुभ समाचार आपको मिलने वाले कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ कोई दूर कर लेते हो सकता है। वहां से आपको किसी का शोक संदेश में कहा है। उसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि अरे यह व्यक्ति तो कल तक अच्छा था इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। कहीं ना कहीं ऐसी दो बड़ी खबरें आएंगी जो आपको विचलित कर देगा, आपको बेचैन कर देगा। यह हो सकता है आपके दूर के रिश्तेदार धार, यह हो सकता है आपका बहुत बुरा ना फ्रेंड है। यह हो सकता है आपका कोई सगा संबंधी हो या फिर यह आपका पड़ोसी भी हो सकता है। इसलिए यह दोस्तों तो किसी से भी बात करें तो बिल्कुल विनम्रता से करें अच्छे से करें। जब हार स्वीकार करें, किसी को भी बुरा शब्द ना बोलें, किसी से भी लड़ाई झगड़े करें, वाद विवाद ना करें क्योंकि देखिए अभी हम नहीं जानते उनको किसका कितना समय लग जाएगा। लेकिन अगर जिस व्यक्ति से झगड़ा कर ले, भगवान ना करे तो उसे लंबी उम्र आयु दे भगवान वाला, लेकिन हो सकता है रहा है आपके झगड़े के कुछ समय बाद उस व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो आपको हमेशा यही अफसोस होगा कि यार मैंने उससे झगड़ा क्यों करा, मैंने इसको ऐसा क्यों बोला। हमेशा आपको अफसोस होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग तो इतना तक सोच लेते हैं थे कि अच्छा हुआ चला गया। देखिए कभी भी किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी बुराई, चाहे कोई भी व्यक्ति XYZ उसने आपके साथ इतना ही बुरा कहा हो ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कभी भंवरा ही नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मर चुका होगा, जो व्यक्ति रुक जा चुका होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की बुराई करते हैं तो वह बुराई कहीं ना कहीं हमारे पल्ले ही पड़ती है, क्योंकि वह बहरी हो तो भगवान की शरण में चला गया है। उसने तो अपने कर्मों का भोग लिया।
आप उसे कुछ भी बोले, उसके पल्ले तो नहीं जाने वाला वह उसके हिसाब में तो नहीं जाने वाला क्योंकि उसका हिसाब तो क्लियर हो चुका है। अब जो आप कर रहे हो, कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो बैठेगा, तो वह पूरा के पूरा आपके पल्ले में पड़ता है। जो व्यक्ति जिंदा रहता है, आप उसकी बुराई करते हैं, तो आधा उसके पक्ष में पड़ता है रहा है, आधा आपके पक्ष में पड़ता है रहेगा। लेकिन जब यह मर जा रहा है और अगर आपकी बुराई कर रहे हो, तो वह पूरा के पूरा आपके पल्ले पड़ जाना है। इसीलिए कभी किसी की बुराई ना करें। इसी के साथ आता दिन की शुरुआत जो होगी, आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेगी। महत्वपूर्ण कामों पर आप लोगों की मदद मिलेगी। क्या आपको बदलती हुई नजर आती है? आपको ऐसा लगेगा जैसे कि परिस्थितियां हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपने अरे रहेंगे, संयम रखेंगे, तो आप इन समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक बिजी रहेंगे, स्वयं पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। मामा पक्ष के साथ वाद विवाद की स्थिति बन रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, संभल कर रहे, अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली में समय अनुसार बदलाव करें। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावट आए जाए, इसलिए स्वयं का जो उतावलापन है और जो होता है वही इन रुकावटों का कारण बनेगा आएगा। इसलिए कार्य को धीमे करें, धीरे धीरे करें, सब्र करके करें और गुस्सा नहीं करें, तो बेहतर चल रही कोई भी परेशानियों का जो हाल है, आपको आशाएं में लेगी। उम्मीद की नई किरण जागी। आगे किसी भी काम को करने में जल्दबाजी अगर करेंगे, तो दोस्तों तो नुकसान होगा। प्रेम प्रसंग में अगर आगे बैठे हुए हैं और अध्ययन और कैरियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नुकसान आप ही का होना है ना, और आगे जाकर के आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने देंगे। शेयर तथा तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में भूलकर भी पैसा लगाएगा। अपनी परेशानियों में परिजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। समय अनुकूल है, उन्हें उचित सदुपयोग करें। अपनी मनोज को नियंत्रित रखें। किसी भी समय हमें आपका जो मन है वह छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित होता है। आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव और आपके परिवार पर पड़ता है। इस समय पार्टनरशिप संबंधी कोई प्लान है तो उस पर अमल कर सकते हैं, वह सब ठीक रहेगा। आपके लिए 3 वर्ग से कोई गुंडा व्यवसाय है, तो वह भी संभल रहेगा। दूसरे कार्यों के साथ अपने निजी कार्यों पर भी ध्यान दें। खुद पर भी ध्यान देने से मन प्रसन्न रहेगा। ऊर्जा बनी रहेगी अपनी अपनी। एक योजना को गुप्त रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी भी गैर कानूनी अथवा वृद्धि के कार्यों में रुचि न लेने, आपसी सामंजस्य बनाकर रखना। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि लोगों के साथ मिलजोल करते समय हमें उनसे मिलते समय हमें उचित शब्दों का प्रयोग करना। आपके विचारों में जो नेगेटिविटी आती है वह कुछ लोगों को परेशानी दे सकती है और आप भी परेशान होंगे। इसलिए लिए समय अनुसार अपने व्यवहार तथा विचारों में लचीलापन लाने के लिए कि आपको जरूरत रहेगी। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। मार्गदर्शन लेने नौकरी में ट्रांसफर के लोग जो चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो उनके लिए गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान करवा देंगे। बेहतर होगा कोई भी फैसला दिल की बजाय दिमाग से ले। बच्चों के भविष्य संबंधी कोई योजनाएं बने। देश संबंधी कोई कार्य पूरे होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार से मामूली बात पर कहासुनी हो सकती है, जिसका असर आपके परिवार पर पार्टी देगा। साथ ही सभी पहलुओं पर सोच विचार करना जरूरी है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जरूर, उस पर काम करने के लिए अभी समय थोड़ा सा
रुकने की जरूरत है। व्यर्थ की गतिविधियों में पैसा और समय नष्ट ना करें। इससे आपके महत्वपूर्ण काम रख सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आ रहा है। कोई सपना साकार हो सकता है तथा प्रयासों की जरूरत है। अगर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे। आपकी लापरवाही की वजह से ऐसे कुछ जो कार्य बन रहे हैं उनमें रुकावट आए हैं। आलस आपके ऊपर हावी हो रहा है और आपको कार्य करने से रोक रहा है। समय निकल जाएगा, आएगा, फिर यह कार्य आपसे नहीं होगा। फिर आपको और आलस आएगा। इसलिए जल्दी उठने की आदत डालें और कार्यों को जल्दी से निपटा लेना। इस समय कोई भी कार्य करने से पहले लिख की रूपरेखा बना लगा। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। अब हम आपके दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले जो चमत्कारी कब आए हैं। ऐसे 2 दुआएं हैं जिन्हें करने मात्र से उसे आपकी समस्याओं का समाधान का अंत तक देखते रहे। अगर आप घर में व्याप्त वास्तु दोष से परेशान हैं तो निजात पाने के लिए रोजाना नारियल के पानी से इसे घर में है सिद्ध करें। इस उपाय को करने से घर में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां दूर हो, साथ ही की कर्ज संबंधी परेशानी भी धीरे दूर हो जाती है। कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है। ही है तो मघा नक्षत्र में हरसिंगार के बांदाकों को पीले वस्त्र में लपेट कर पूजा करने से धन संबंधी परेशानी दूर होती है। नया आया है जाने के लिए यह विशेष शुभ अवसर पर या रवि पुष्य योग में एक एकाक्षी नारियल घर ले लिया। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रख दी। कान सिंह नारियल को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप मानकर रोजाना पूजा करें। इस उपाय को करने से भी धन की परेशानी दूर होती है। एकाक्षी नारियल तेल को लक्ष्मी नारायण कार का स्वरूप माना गया है या ही बन आएगा। चैत्र नवरात्रि के इन दिनों में आपको मिट्टी का छोटा सा घर लाकर पूजा स्थल में रखना है जहां माता रानी की आप पूजा कर रहे हो। पूजा स्थल पर मिट्टी का छोटा सा घर ले आए। अगर आपके आसपास मिट्टी का घर ना मिले आपको आप किसी भी कुम्हार के यहाँ जाकर उससे कहें कि मुझे एक मिट्टी का छोटा सा घर बनवाना है तो वह बना देगा, अन्यथा आप भी बना सकते हैं। और उस घर को घर छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है बहुत छोटा लाए गाएगा ताकि आपके पूजा स्थल मेल में वह घर अच्छे से रखा जा सके और उसको पूजा स्थल में रख दें। और दोस्तों तो जब भी पूजा करें अरे उसका ध्यान मन में माता रानी 1 साल के अंदर आपके घर बना देगा, लेकिन दोस्तों आपकी छत बना देंगे। अगली चीज ही दोस्तों आकर्षण पाना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों को आपका मान सम्मान बहुत गम है। अब है लोग बाग अगर आपकी इज्जत नहीं करते हैं, समाज में इज्जत पाना चाहते हैं, अपने अपनों से भी जीत पाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करिएगा। इस चैत्र नवरात्रि में आपको धूप, सुगंध, अगरबत्ती, त्रुटि हुई या फिर चमकीली सफेद सामग्री खरीद कर लानी है। इन चीजों को खरीद कर लाएं और दोस्तों तो आपको इनका उपयोग करके माता रानी को दोस्त चढ़ाना है ना। ऐसा करने से आकर्षण बढ़ता है। सौभाग्य में वृद्धि के लिए समस्त सुहाग श्रृंगार सामग्री लेकर आएगा। राय का काजल, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूड़ी की बिछिया, चुनरी इनको खरीदे और माता कालिका को नवमी के दिन चढ़ाएं। किसी भी मंदिर दे दो। सब सिंगार की सामग्री लानी है। कांच, काजल, कुमकुम, मंगल चुन्नी।
बिछिया चुनरी यह उपाय दोस्तों कोई भी कर सकता है। फिर चाहे वह दोस्तों कोई पुरुष हो, कोई स्त्री होकर सक रहा है। अगर आपको चाहिए सौभाग्य दोस्तों को अगली चीज है। अगर अपार धन चाहिए, आपको अपार धन संपत्ति चाहते होंगे तो इन 9 दिनों में किन्नर से पैसा लेकर कर जोरी आपस में रखे रखे पैसा लेना है। आप कैसे लेंगे? आप यदि आप सोच सकते हैं, परंतु किसी भी किन्नर से आपको पैसा लेकर अपने घर की तिजोरी में और पर्स में रखना है ना, क्योंकि किन्नर जो होते हैं उनमें देवी देवताओं का यानी कि उनकी माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। पर दोस्तों को तो उनको माता रानी का अंश होता है। उनके अंदर तो आप किसी अच्छे किन्नर से यानी कि जो असली में भी किन्नर हो, क्योंकि आजकल का धोखाधड़ी बहुत हो रही है। जिस पर विश्वास हो केवल उसी से पैसा ले और तिजोरी और पर्स में रखे। आप जो पैसा उनसे ले रहे हो उसके बदले आप उन्हें कोई चीज भेज कर सकते हैं। दोस्तों अब तो मान जाएंगे अगर आप उनसे इस उपाय के बारे में बताएंगे तो, और वह आपको पैसा भी जरूर दे देंगे। जरूरी नहीं पैसा बहुत ज्यादा लेना है। 2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में, 50 रुपए, 100 रुपए, इतना पैसा भी होगा तो चलेगा। बस कुछ धन होना चाहिए। दोस्तों अगला उपाय बहुत ही खास है। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने घर में कमल का फूल लेकर आएगा। कमल का फूल माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है। अगर आप इसको अपने घर में लाते हैं, तो घर परिवार में धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है का है। इसके अलावा आप चैत्र नवरात्रि में माता लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर घर पर लेकर आएं जिसमें माता जी कमल के फूल पर विराजमान हो। इस तस्वीर की रोजाना पूजा कीजिए। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा बहुत हाई रूप से आपके घर में बनती है और स्थायी रूप से माता रानी निवास भी करती है और इनकी कृपा का दृष्टि आपकी और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों से अगली चीज बहुत ही खास है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में उन्हें अपने घर पर दक्षिणावर्ती शंख लाकर उसकी पूजा करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। आप अगर चैत्र नवरात्रि में शंख लाते हैं, तो इसको आप अपने घर में रख लें और रोजाना इसकी पूजा पाठ कर ली है। आपको इससे निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा और देवी माता का आशीर्वाद आपको बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा। तो शंख लेकर आएं। आपके घर में माता रानी की खूब कृपा बनी रहेगी। अब दोस्तों यह चीज बहुत जरूरी है ही है। लाना कुछ लाए या ना लगा, परंतु यह चीज जरूर लेकर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में निर्धनता दूर की दूर रहे कभी भी नजदीक ना आए, क्योंकि हर किसी को दोस्तों कभी ना कभी गरीबी जरूर आती है, परंतु आप चाहते हैं कि कभी भी आप गरीब रहो ही ना। और अगर आप गरीब हैं तो गरीबी दूर चली जाए तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो इस स्थिति में मैं आपको चैत्र नवरात्रि के दिनों में सोने या फिर चांदी का सिक्का घर में लेकर आना है ना। आवश्यक इसे अवश्य लेकर आए कराएगा। सोने का नहीं ला सकते, चांदी का जरूर लेकर आया है। इस सिक्के की आप विधि विधान से पूजा करें। अपने घर के धन रखने के स्थान पर इसको रख रखी है। इससे पूरे साल भर पैसों की कमी नहीं रहेगी। आपकी निर्धनता भी दूर रहेगी। तो दोस्तों आशा है रहेगा आपको हर उपाय